नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे आंतरिक सुरक्षा की। ऐसा क्यों होता है कि जब हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अमन चैन है, तो यकाएक एक धमाका हमें झकझोर देता है। हमसे हमारी आंतरिक सुरक्षा में क्या चूक हो जाती है कि हमेशा हमें एक धमाके की जरूरत पड़ती है जगने के लिए। आपको ज्ञात होगा कि 1 मार्च को बेंगलुरु में एक व्यस्त कैफे में धमाका हुआ। जब धमाके का कारण पता चला तो सबकी नींद उड़ गई। भगवान का शुक्र है कि इस धमाके में लोग सिर्फ घायल हुए, किसी की जान नहीं गई। हुआ यूं कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में दोपहर के वक्त एक शख्स अंदर आता है बैग के साथ। कुछ खाने का सामान ऑर्डर करता है और बैग छोड़कर चुपचाप चला जाता है। और उसी बैग में था इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस या आईईडी, और उस धमाके में लोग घायल हुए। एक व्यस्त पब्लिक प्लेस की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, आज तक भारत में इतने आतंकवादी हमलों के बाद भी हम समझ नहीं पाए। हम उसे कोडिफाई नहीं कर पाए। हमने उसके कोई प्रावधान नहीं बनाए। और पब्लिक प्लेस की सिक्योरिटी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारी मेंटेलिटी, हमारी बिजनेस मेंटेलिटी। हम अपने बिजनेस में फुटफॉल तो बहुत गिनते हैं, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट को कभी नहीं आंकते हैं या गिनते हैं, और चूक यहीं पर होती है। अगर ये आदमी बैग के साथ उस व्यस्त कैफे में आया तो क्या उसी सीसीटीवी फुटेज जिससे अब पता चल रहा है कि ये बैग के साथ आया है, क्या उस वक्त कोई सीसीटीवी फुटेज को रियल टाइम में ऑब्जर्व कर रहा होता, मॉनिटर कर रहा होता, तो क्या पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति ने अपना बैग वहां छोड़ दिया? क्या उसके बैग को बैगेज स्कैनर से स्कैन नहीं किया जा सकता था? क्या वहां आने वाले हर कस्टमर के फ्रिस्किंग नहीं की जा सकती थी? ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे बिजनेस इंटरेस्ट पर ग्रीड हावी है। हमारे लिए सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है, कॉस्ट कटिंग का एक मुद्दा है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक फ्रीक्वेंसी में हमेशा आतंकवादी वारदातें होती रहती। रेड ओवर ग्रीन के माध्यम से मैं सरकारों से अपील करना चाहूँगा कि पब्लिक प्लेसेस की सिक्योरिटी के लिए कड़े कानून बनाए जाए, और पब्लिक प्लेसेस की सिक्योरिटी के जिम्मेदार मालिक और मैनेजमेंट अगर इस चीज़ को नहीं लागू करते हैं तो उनके प्रेमिसेस का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। हिंदुस्तान एक टारगेट रिच कंट्री है। आप कहीं भी निगाह दौड़ा लें, एयरपोर्ट से लेकर के एक रेस्टोरेंट तक, आपको लोगों की कोई कमी नहीं। और टारगेट रिच कंट्री हमेशा आतंकवादी हमलों के लिए वल्नरेबल होती है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? इतने अनुभव के बाद, आतंकवादी हमलों के इतने कटु अनुभव होने के बाद भी आज तक हमने कोई लेसन नहीं सीखा है। आज के लिए सिर्फ इतना।
बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।